जी जुल्कनैन, बोलिए प्लीज। जी सर। हेलो। जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, मेरा नाम जुल्फ़िकार अतीक है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अभी करंटली बीबीए थर्ड सेमेस्टर में हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में। तो पास्ट की बात की जाए तो मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में भी 4 सेमेस्टर्स पढ़े हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न से। और 2015 के दिसंबर में मैं चला गया था ऑस्ट्रेलिया और 2018 में माशाल्लाह, मैं वापस आ गया। जबरदस्त। तो ऑस्ट्रेलिया से आप कौन सा कोर्स करके आए हैं? सर मैंने 4 सेमेस्टर्स किए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न से। तो मैं कंप्लीट नहीं कर ओके। पाया पूरा जो अपना कोर्स है और मुझे बीच में छोड़ के आना पड़ा था वापस। तो जो आपका अनकम्प्लीट वहाँ पे सेशन था उस बेस पे आपने कोई वहाँ जॉब वगैरह स्टार्ट नहीं की? क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे? सर वहाँ पे ऐसे था कि पार्ट टाइम जॉब्स हम कर सकते थे। दूसरा ये है कि आपके स्किल्स के ऊपर जो प्रोफेशनल जॉब्स है ना स्किल्स के ऊपर मिलती थी। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम उसामा सिद्दीक लड़के का दोस्त था मेरा बड़ा अच्छा। वो इधर पंजाब यूनिवर्सिटी पीयूसीआईटी में पढ़ता था पहले। तो मेरे से 2 साल बड़ा भी था वो। तो हमारे साथ ही वो भाई आ गए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो हम्म। उन्होंने उनको स्किल्स आते थे। तो उन्होंने मतलब कि 3 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ना उनको समझ लग गई थी काम कैसा है। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है उधर, इस पाकिस्तान से ईज़ी है। तो उन्होंने हम्म। उनको स्किल्स आ गए तो उन्होंने मतलब कि वहाँ पे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो। उधर ही उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चों को। तो वो उनका चल गया सिस्टम सारा। तो आगे हम्म। क्या नाम है, फिर वो आगे अब उन्होंने पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया। तो अब वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। पर ये है कि हमारे लिए कुछ डिफरेंट था। हमने अगर फ्रेश हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग में करके गया था, तो मेरे स्किल्स भी नहीं थे इतने ज़्यादा और मैं डायरेक्ट उधर यूनिवर्सिटी में गया था, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा मैं। और वहाँ हम्म। पे ऐसे था कि आपको फीस अरेंज करनी पड़ती है अपनी खुद ही। तो फीस अरेंज करते हो आप पढ़ाई पे, अगर आपकी पूरी ग्रिप है तो आप मतलब कि स्किल्स हासिल कर सकते हैं। बिकॉज़ यू हैव टू अर्न nearly $10,000, which is 10 lakh rupees per six after 6 months, and you have to pay to the university. You can't get everything from Pakistan. You have to earn that money in Australia by doing odd jobs. तो वो करते करते फिर हमें पे भी करना, हम क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़े पे थे, हम पे ना करते हमारा वीज़ा जो स्टेटस है वो खराब हो सकता था। इस वजह हम्म। से जो जिन बच्चों की ग्रिप नहीं होती पढ़ाई पे, वो फिर मतलब कि इतना उनका फोकस नहीं रह सकता। दूसरा ये कि वहाँ पे एक्सेस बड़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये स्किल्ड इमिग्रेशन वाले लोग हैं ना, उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है। It's very populated now. Australia has become a very populated country in हम्म। the big cities, which are Melbourne and Sydney. That's why the job opportunities are very less for the immigrants who are coming. और हम्म। इस वजह से उनका चले, जिसका लक लग जाए, जिसका लक लग गया या फिर जिसको मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो वेल कर लेता है। बाकी बहुत टफ है वहाँ पर। तो जी जुल्करनैन, आपने जैसे कि बताया इस वक्त आप ऑडियंस के साथ जो है ऑडियंस के साथ लाइव हैं, और जो लोग भी आपको देख रहे हैं वो इन चीज़ों से लर्न करें जो कि उनका बाहर का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो चलें, काम ना ही सही स्टडी करके आए हैं तो जब आदमी ट्रैवल करता है किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो इन्होंने भी यकीनन वो चीज़ें सीखी होंगी। लेकिन जुल्करनैन साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने जो स्किल्स सॉफ्टवेयर में वहाँ से सीखी तो उसको अभी कोई आपने फ्रीलांसिंग पे या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज नहीं किया? उसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ जी। सर मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस मुझे आती है प्रोफेशनल, और वो मैंने उसका फाइवर आईडी भी बनाई थी अपनी। पर उसमें ये था, मुझे ना मैंने साथ यूनिवर्सिटी शुरू कर ली थी अपनी, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले उसके अभी। तो मैं अभी मतलब कि सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फ्रीलांसिंग को एनहांस करूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उसको सीख रहा हूँ मैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे इनिशियल आती है, एडवांस लेवल की नहीं आती, वो मैं सीख रहा हूँ साथ। तो मैं अब अल्लाह ताला मुझे मेरी मदद करे तो मैं ये चीज़ें सीख के by the end इंशाल्लाह। of this year I'll try to get some orders online in freelancing in the sites like Upwork and Fiverr. I hope for the best and ठीक है। I'm preparing for it. इट्स वेरी गुड। और आप अभी जितना भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप पब्लिकली बैठे हैं और आप लोगों के साथ इंटरलिंक हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं यहाँ पे अपने आप इस वक्त जो रिकॉर्डेड जाएंगे बाद में लाइव के बाद, और बहुत सारे दोस्त आपको अपनी बाल पे देखेंगे। तो आप यूथ को इसमें क्या बताना चाहेंगे कि इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से भी, अभी तो चूंकि लोग ज़्यादातर लॉकडाउन में हैं, तो नॉर्मली उनको क्या करना चाहिए अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के?
अगर वो रूम्स में हैं, अपने घर में हैं, तो ऑनलाइन किस तरह से सीख सकते हैं? जिनके पास कोई सॉफ्टवेयर स्किल नहीं है, चलें आपके पास तो एक सॉफ्टवेयर स्किल है, उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर स्किल नहीं है, जो स्टूडेंट है सिर्फ। जी। हाँ जी। तो सर उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको मतलब कि देखें सही तरीके से, क्योंकि इतना फ्री टाइम आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएँगे। अभी बिल्कुल आप मतलब कि घर पे हैं और आप 24 आवर्स किसी चीज़ पे दे सकते हैं। वो फिर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर अगर आपको ये इंटरनेट और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्किल्स का शौक है, आपको आप समझते हैं कि आप इसको गेन कर सकते हैं, तो उसमें आप एक डिजी स्किल्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जॉइंट वेंचर है, उन्होंने मतलब कि ऑफर किए फ्री कोर्सेज। उसके अलावा इमरान खान साहब का कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें मतलब लेकिन आपको लाहौर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे अच्छा अभी फिलहाल के लिए आप मेरे घर ख्याल में बैठ इस के आप। वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं जो स्क्रीन पे आ रही है, हाँ उसको जी, रिपीट कर दें। digiskills.pk। हाँ जी, ये digiskills.pk है। इसके 24 से दोबारा मतलब कि शुरू हो रही है एनरोलमेंट। आप लोग ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाएँ, 24 से ये एडमिशन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा 6 या 7 से। तो आप उसमें एनरोल करें, 2 आप सब्जेक्ट ले सकते हैं उसमें। फ्रीलांसिंग अच्छा। मस्ट होता है, जो पहले बंदे ने जाना होता है, उसके साथ आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वर्डप्रेस भी है, उसके आगे डिजिटल मार्केटिंग भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, ऑटोकैड भी है। आपके इंटरेस्ट पे है, आपने क्या माशाल्लाह। चीज़ सीखनी है, तो उस पे उसके क्या ऑनलाइन। ऑनलाइन, वो ऑनलाइन सिखाते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसकी? हाँ जी सर, उसकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं। डिजी स्किल्स एलएमएस के नाम से एक सॉफ्टवेयर उन्होंने खुद ही लॉन्च किया, वो डाउनलोड करना होता है, प्ले स्टोर से मिल जाता है आपको। उसके अंदर अच्छा। आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिलते हैं हर वीक के, और 2 ठीक है। वीक्स बाद आपको क्विज़ होता है, और तीसरे वीक आपकी एक हैंड ऑन असाइनमेंट होती है। 12 वीक्स का ओह! मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये फिर इस तरह करके आपको एक ना एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 3 मंथ्स का ना एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है इसका। तो इससे ये होगा गुड, कि गुड। आपको अगर स्किल्स भी आ सकते हैं उससे, अगर आपने सीखना है तो। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप अपनी ऑनलाइन फाइवर की आईडी पे वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आई एम अ सर्टिफाइड ज़बरदस्त। ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ ओह! सर्टिफाइड इट्स वेरी। वर्डप्रेस डेवलपर। अच्छा, ये कुछ ऐसा है कि ये सेम लाइक उस तरह है जैसे गवर्नमेंट ने ई-रोज़गार शुरू किया था और वो सेंटर्स पे जाके लोग सीख रहे थे, तो ये तो उससे भी अच्छा है कि आप घर से ऑनलाइन बैठ के सीख सकते हैं सर अच्छे। ये हाँ जी, सर ये उससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है। उससे इसलिए अच्छा है कि ज़बरदस्त। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठ के मतलब कि आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, हर चीज़ आप घर बैठ के कर सकते हैं। उसके लिहाज़ से ई-रोज़गार के मुकाबले में एक उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है पाकिस्तान में। जी, ये इमरान खान साहब ने पिछले दिनों शुरू किया था। उसमें मतलब कि मैं गुड। मुझे इतना पता नहीं, पर मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था लाहौर जाना पड़ेगा इसके लिए, रजिस्टर कराने के लिए, और वहाँ पे क्लासेज़ होंगी आपकी। ओके, 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 सही है। तो इसमें आपने इसको एक्सपीरियंस किया है डिजी स्किल्स को, या आपने इसको अटेंड किया है कोई सेशन? आप बताइए इस बारे में, आपके किसी दोस्त ने किया हो? हाँ जी, सर मैंने खुद किया ही है। मैं करंट बैच में भी हूँ, अभी हूँ एनरोल, और उसमें मैं देख रहा हूँ ट्यूटोरियल्स डिजिटल मार्केटिंग के, और साथ फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा है, हाँ, मतलब कि ईज़ी है आपके लिए। आप मतलब कि 1 हफ्ते में आप तकरीबन 1 दिन दे दें इसको, और 1 दिन में हाँ। आपको 4 घंटे दे दें, आपका 1 हफ्ते का काम खत्म हो जाता है एक सब्जेक्ट का। अच्छा, ज़बरदस्त। इसको मैंने अपने जो वॉल पे है वो फिक्स कर दिया है, ताकि जो भी कोई स्टूडेंट उसको देख रहा है या सीखना चाहता है, तो वो वहाँ से जाके इसको क्लिक कर ले और विज़िट करे इस वेबसाइट को, जैसे ज़ुल्करनैन भाई बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि, और है भी मेरे ख़्याल में फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे आपके पैसे हाँ, नहीं हाँ लगने, जी। आपका टाइम लगना है। तो अपना टाइम लगाएँ और इस पे जाएँ और सीखें। मेरे ख़्याल में ये आप रीचेक कर दीजिए ज़ुल्करनैन भाई इसको, ये वेरीफ़ाई कर दीजिए कि ये वेबसाइट सही लिखी हुई है जो मैंने लिखी है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही लिखी है आपने। यही है digiskills.pk। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी आप जो कोर्सेज़ यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो क्या हैं? कौन-सा सेमेस्टर है आपका और कौन-सी क्लास है आपकी? सर मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है बीबीए का, और मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। क्लास तो ऐसा सच नहीं होती हमारी, ये है कि सेमेस्टर वाइज़ चलते हैं हम। तो बैकग्राउंड उसमें क्या भी है आपका, मतलब इंटरमीडिएट किस चीज़ में? सर अभी मेजर नहीं मैंने चूज़ किया। 3rd सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर के बाद मेजर पे आप जाते हैं कि आपने नहीं, ये अकाउंटिंग तो में आप जाना है। बीबीए का कर रहे हैं ना, मैं इंटरमीडिएट का पूछ रहा हूँ कि आपने एफएससी किया या? हाँ जी, इंटर इंटर हाँ जी। हाँ जी, इंटरमीडिएट मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी। उससे पहले प्री माशा। मेडिकल किया था मैट्रिक में। तो एफएससी के बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, राइट? यस सर।
ओके, गुड लक टू यू। करना है, नो प्रॉब्लम। कि अगर आप वापस भी आ गए तो रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिख दिया इंसान का, वो जहाँ पे भी हो इंसान को मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठ के भी काम कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, सब दोस्त कोशिश कर रहे हैं इसमें। और अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है आपको, और तो उस पे अगर आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इनहेंस करेंगे। तो मज़ीद आप कोई अपने जो नेक्स्ट आपकी जो पैशन है लाइफ का, उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सर मैं अभी फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि मैं अपनी डिग्री अच्छे तरीके से ख़त्म कर लूँ। उसके अलावा अभी इट्स टू अर्ली टू से व्हाट आई हैव टू चूज़ इन माय फील्ड बिकॉज़ मैं अभी आईटी भी देख रहा हूँ। आईटी को मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे इसकी अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल हो जाए, मेरा कनेक्शन बन जाए, तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर मास्टर्स है, बड़ा अच्छा है। बाहर के मुल्कों में भी करवाते हैं, पाकिस्तान में मुझे पता अभी। लेकिन उसके अलावा मतलब कि बिज़नेस एंड आईटी का मैं सोच रहा हूँ कुछ मिक्स करके कोई काम करूँ आगे। आगे ये हम्म। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय स्किल्स। माय स्किल्स के ऊपर है, और देखिए आगे अल्लाह ताला जो लिखा हो वो मिलता है बंदे को। राइट, राइट। तो उसके अलावा जो आपकी इस वक्त मसरूफियात क्या हैं? इस वक्त तो कॉलेजेस तो बंद हैं, आपको पता है। तो घर पे बैठ के आप ज़्यादा टाइम अभी किस तरह से गुजारते हैं? सर ये डिजी स्किल्स पे चल रहा है काम। उसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी देखता हूँ। ठीक। स्टैटिस्टिक्स का मुझे शौक है काफ़ी ज़्यादा, उसके मैं ट्यूटोरियल वगैरह देख रहा हूँ। सब्जेक्ट हमने पढ़ना था इस सेमेस्टर में, पर वो लॉकडाउन की वजह से भी चल नहीं रहा। तो वो मैंने सोचा कि मैं घर बैठ के भी थोड़ा कर लूँ। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट देख रहा हूँ मैं ऑनलाइन हाँ। ट्यूटोरियल्स में। उसके हाँ। अलावा क्या नाम है, मैं डिजी स्किल्स है और एक ये इंटरव्यू वाली जॉब के लिए मतलब कि मैं थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ। सही। तो जो यूथ है इस वक्त, जो इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है या मैट्रिक कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो आपको और मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो उनको क्या क्या मैसेज या तरीका बताना चाहते हैं कि उन्होंने अगर इंटरनेट पे आना है, उनके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, तो क्या कौन कौन से स्टेप लें, वो किस किस तरीके से आए? कोई ईमेल बनाएं, यूट्यूब बनाएं, या फॉर एग्जांपल फेसबुक अन्ना वो कैसे बनाएं? थोड़ा सा इस पे बता दें। देखिए ना, अब आजकल का जो दौर है, मेरे ख्याल से जितने भी यूथ के लोग हैं, फेसबुक तो हर बंदे के पास होगी, और यूट्यूब की एक्सेस हर बंदे के पास होगी। चैनल बनाना अलहदा चीज़ है। तो आप ऐसा करें कि आप के अंदर एक जॉब, अगर आपने जॉब करनी है ऑनलाइन, तो सबसे पहली बात है कि आपके अंदर वो हंगर होनी चाहिए जॉब करने की। उसके लिए फिर अगर आपके अंदर हंगर है, तो आप उसकी जॉब हंटिंग भी करेंगे। जॉब हंटिंग करेंगे तो आपको नई-नई चीज़ें पता चलेंगी कि इस चीज़ की भी जॉब है, इस चीज़ के लिए भी जॉब है। उसके लिए फिर आप कोशिश करेंगे। वो फिर प्लेटफ़ॉर्म पे आप आएँगे, उधर आप चीज़ें अपनी आईडी बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक पेज बना सकते हैं अपना। उसके अलावा आप अपवर्क, फाइवर उसमें आईडी बना सकते हैं। लिंक्डइन में बना सकते हैं आईडी अपनी। तो वो डिपेंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। ओके। राइट। तो उसमें आप थोड़ा सा ये कोलैबोरेट कर दें कि जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, तो उनको अगर यूट्यूब पे आना है, गूगल पे आना है या फेसबुक पे जाना है, तो उनको जो आईडी वगैरह बनानी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या नाम है, यूट्यूब पे अगर जाना है, वहाँ पे आप क्रिएट योर ओन चैनल पे जाएँ। ऊपर ही उसके ऑप्शन होता है, और वो फॉलो करते जाएँ, बिल्कुल आपकी आईडी चैनल बन जाएगा बिल्कुल इसमें। और फेसबुक पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है। आपने साइन अप करना है। साइन अप से पहले आपने ईमेल आईडी बनानी है अपनी। ईमेल के यस। अंदर आपसे फ़ोन वेरिफिकेशन शायद वो माँगते होंगे ईमेल के लिए। कुछ सवाल होंगे आपके लिए, वो ईमेल आईडी आपकी बन जाएगी। तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट दे शो यू व्हाट द स्टेप्स आर एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो देम। तो आपकी वो खुद ब खुद चीज़ें बनती जाती हैं। हम्म। सही। तो बाकी कुछ उन्होंने सर्च करना हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो उसके लिए ट्यूटोरियल वो कहाँ पे जाके देख सकते हैं, और कौन सा पेज फॉलो कर सकते हैं या कौन सा प्लेटफॉर्म है? सर वो सबसे अच्छा तो गूगल है। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ सर्च करनी है। फिर वो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्फीयर्स हैं लाइफ़ के जो हर जगह पे अवेलेबल हैं। उनके अंदर फिर एक ऐसा होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होती है। वो वो मैं एक और चीज़ आपसे शुरू कर ली है, वो ये है कि आपने अगर अपनी कोई चीज़ डालनी है, कंटेंट डालना है फेसबुक पे या यूट्यूब पे या गूगल पे, उसका एसईओ ऐसा होना चाहिए कि आप वो चीज़ टाइप करे ना कोई बंदा, तो आपकी सबसे ऊपर वो चीज़ आए। वो हम्म। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो आपने जब बनानी है अपनी चीज़, वो उसके लिए।
जब आपने खुद देखनी है कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसके लिए है कि आपकी जो स्पेसिफिक चीज़ है आप गूगल पे जाके सर्च कर लें। यूट्यूब पे उसके कीवर्ड्स होते हैं वो सर्च करें कि आई वांट टू नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेस्ट ट्यूटोरियल्स गूगल पे जाके देखिए बेस्ट ट्यूटोरियल्स फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे बड़ी बात आपका नेटवर्क, आपके सीनियर्स जो हैं, आप उनसे गाइडलाइन दे सकते हैं कि यार आपने कहाँ से ये चीज़ सीखी है। वो आपको गाइड कर सकते हैं। आइडियाज़ आपको मिलेंगे तो आप सर्च करके मतलब कि एक्सेल कर सकते हैं। तो डीजी स्किल्स पे भी कोई पढ़ा हुआ है ट्यूटोरियल या लेक्चर, या इसका एसईओ जो आप बता रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है डिजी स्किल में है। अच्छा, इट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने कोई इस पे कोर्स किया है एसईओ पे? आपका कितना नॉलेज है इस पे, वो भी शेयर कर दें अगर है कोई ज़्यादा इससे तो। सर मैंने पढ़ना था ये, मैंने पढ़ा नहीं अभी। मैंने हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना था, अभी मेरे आना था वो सेमेस्टर में। मैंने सुना था ब्रीफ। इसके बारे में कि आपने कंटेंट अगर बनाना होता है तो एसईओ के थ्रू ना आप मतलब कि पब्लिसिटी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के हिस्से हैं सारे, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। सही। अच्छा जुल्करनैन, कोई आपने गुजरांवाला शहर के बारे में जो लोगों को बताना चाहते हैं? गुजरांवाला के लोग भी आपको देखेंगे, पंजाब के लोग भी आपको देखेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आपको देखेंगे, बाहर से लोग भी आपको देखेंगे, तो वो कुछ बता दें। मैं सर यही कहना चाहूंगा कि गुजरांवाला और पाकिस्तान, गुजरांवाला के लोगों को तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपना, भाई हैं अपने सारे यहाँ पे। दूसरा है कि पूरे पाकिस्तान में आज जो ये वबा फैली हुई है, क्या नाम है इसकी, कोरोना वायरस की, उसके हवाले से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज इसको इजी ना लें। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आप लोग, मेरी अब किसी बार डिबेट होती है अपने शहर में ही, लोग कहते हैं कि यहाँ पे 2000 से ऊपर बंदा जो रिकवर हो चुका है, और वो 192 डेथ्स को इग्नोर कर देते हैं। दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा से बड़ा हादसा हो जाए उसमें भी इतनी डेथ्स नहीं होती आज, मैंने आज तक देखी। कोई हो उससे 200 से एक्सीड कर जाए फिर उसका बनता भी बहुत ज्यादा इशू है। ये 192 डेथ्स हो गई हैं, और मे बी हाउ मेनी आर कमिंग मोर, वी डोंट नो। सो सो वही वी शुड होप। प्रिकॉशन, हाँ, प्रिकॉशन। वी शुड, हाँ वी हम्म। शुड होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये 192 को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो ट्रेजेक्टरी है पॉजिटिव केसेस की, मैं ये देख रहा था उधर पाकिस्तान कोविड की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे, उसमें ये कि आउट ऑफ एवरेज मैंने देखा, मतलब कि एक्सीड भी कर जाता है ये। आउट ऑफ एवरी 10% हु इज बीइंग टेस्टेड, 1% इज बीइंग पॉजिटिव। हर 10 में से एक बंदा पॉजिटिव नहीं कर रहा है जिसके टेस्ट हो रहे हैं। तो हम्म। ये ट्रेजेक्टरी बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि हम्म। ये इतने बंदे पॉजिटिव निकलेंगे, उसमें से अगर 100 में से एक बंदा भी मतलब कि फोत हो जाए, अल्लाह माफ करे, तो अगर कितनी आबादी है हमारी, उसमें से कितनी डेथ रेशियो निकल जाएगी। तो ये आप तो डेथ रेशियो एहतियात को है ना इसका, देखें कि, इलाज एहतियाती है, इसका इलाज एहतियात ही करनी चाहिए लोगों को। हाँ यही जी, आप कहना चाह रहे हैं मतलब? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही। और इसके अलावा कोई आपकी लाइफ से कोई अच्छा वाकया हो, कोई आपके साथ हुआ हो और शेयर करना चाहें लोगों के साथ, कोई गोल्डन मेमोरी हो? सर गोल्डन मेमोरी तो सबसे अच्छी मेरे लिए यही थी कि जब मेरा वीजा लगा था ऑस्ट्रेलिया का, वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू था ओके। मेरी लाइफ में। फिर वहां पे जो हुआ वो अलग राइट। चीज है, पर वो अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलिया जाना भी अच्छा एक्सपीरियंस था, वहां पे टाइम गुजारना भी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये अच्छा चीज थी मेरी जिंदगी की। तो आपने वहाँ से कुछ स्टडी के अलावा कुछ चीज़ें लर्न की, कोई स्किल्स लर्न की, तो वो शेयर करिए। कुछ अपडेट्स जो आपको मिली वहाँ से, जो फिर जहाँ लोकल लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर भागते हैं, तो आप तो स्टडी करके बाहर से पाकिस्तान आ गए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मशवरा देना चाहूंगा कि भाइयों दोस्तों, जरूर एक दफा गवर्नमेंट लेवल पे चेक कर लें कि क्या पॉलिसीज हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज होती है ना, वो डिपेंड करती है कि आपका क्या आगे फ्यूचर होना है। अब हमारे लिए जब 2015 में हमने अप्लाई किया था, तब हमारे पास पीआर के बहुत अच्छे ऑप्शन थे। 65 पॉइंट्स पे पीआर थी आईटी की, जो कि 95 अभी हो चुकी है हमारी डिग्री करते करते। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं ना, हमारी डिग्री तो 4 साल की थी। अब उसमें 4 सालों में उन्होंने 65 से 95 पे ले गए पॉइंट। दैट इज वेरी मच इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने पीटी वगैरह में 8 अबव बैंड लेने हैं, आपने अपनी डिग्री सही करनी है, और आपने कमाई भी करनी है, साथ फीस देनी है अपनी, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। वो इजीली पता चल रहा होता है कि वो उनकी आबादी बढ़ गई है, और वो हम्म। चाहते हैं कि वो दूसरे सिटीज में जाके आबाद हो इमिग्रेंट्स। तो ये है कि आप अपने देख लें गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है,
वो किस तरह मतलब कि फ्लो है स्टूडेंट्स का, उसके लिहाज से। और दूसरा ये कि अगर आप स्टक भी हो जाते हैं इस तरह के किसी मामले में, किसी बाहर की कंट्री में, और आपको लगता है कि यार मैं इधर फ्यूचर नहीं बना सकता, तो प्लीज़ उस कंट्री को आप छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, पूरी दुनिया पड़ी है, हर जगह मतलब कि आप जा सकते हैं, आपको स्किल्स होने चाहिए अपने पास। अब मेरे कई दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी मौजूद हैं, और दे आर वेरी अनश्योर दैट व्हाट देयर फ्यूचर इज़ गोना बी। क्योंकि आप अगर वो चले भी जाते हैं दूसरी जगहों पे मेलबर्न छोड़ के, तो दे डोंट नो, बिकॉज़ the flow of population that is coming to Australia, they don't know how the points are gonna be in that region area as well. ब्रिस्बेन अगर चले जाते हैं, वहां पे अगर बंदे ज्यादा आ जाएं, वो फिर उधर की पॉइंट भी बढ़ा देंगे। फिर इतनी फीस देने के बावजूद अगर आपको अनश्योर है अपने फ्यूचर के बारे में, तो यू शुड लीव दैट कंट्री। मैं यही मशवरा दूंगा, आगे फैसला करने वाले आप लोग। सही, राइट। इन्हीं लोगों को जाना भी चाहिए और जाना चाहिए, स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। आई थिंक अब यही कहना चाह रहे हैं कि उनको पूरा पहले स्टडी कर लेना चाहिए। इंटरनेट है, चीज़ें हैं, लोगों से पूछ लें जिस कंट्री में जा रहे हैं। तो तैयारी करके जाएँ, यानी कि ये नहीं आप कहना चाह रहे कि नहीं जाएँ, जाएँ ज़रूर, लेकिन अपनी तैयारी करके जाएँ और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, आपको आसानी हो वहाँ जाके, मुश्किल ना हो। अब हमें आपने यही बताया लोगों को। तो हाँ जी, मैं यही अभी कह रहा हूँ। आप कोई आप अपनी लाइफ के बारे में ये बताइए कि कोई आपकी इन फ्यूचर कोई विशेज़ हों जो आप शेयर करना चाहें कि आप अ, अपनी इनकम को बेहतर करके आप कोई इसके अलावा कोई आपकी डेफ़िनेटली फर्स्ट पर्पज़ तो आदमी का यही होता है कि आदमी स्टडी करे और फिर मनी अर्न करेगा अपनी कोई जॉब करके, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हो। तो उसके बाद आप मतलब क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट आप क्या जाना चाहते हैं? कुछ करना चाहते हैं? सर मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ब्रेक थ्रू आया, इससे भी बड़े की मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें जब वो ब्रेक थ्रू आएगा तभी मतलब कि मुझे देख लूँगा मैं। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मैं ये अभी पढ़ाई का मैं सोच रहा हूँ, ये पढ़ाई सबसे पहला हाँ, मेरा ब्रेक थ्रू है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करूँ। 3.8 सीजीपीए से ऊपर ही मेरा ख़त्म हो ये डिग्री अपनी। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, अभी फ़िलहाल इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और अपनी डिग्री लेके जो है कम से कम पाकिस्तान से अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल में ऑनर्स है, अभी भी ऑनर्स है ना आपका? तो हाँ जी सर। ऑनर्स आपका जो है वो इक्विवेलेंट इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के भी इक्विवेलेंट हो गया है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी बैचलर हैं सबको ऑनर कर दिया है, जो कि पहले नहीं था आई थिंक। तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कोई चीज़ पब्लिकली शेयर करना चाहें, कोई सिचुएशन वाइज, इस सिचुएशन के निकलने के बाद दुनिया में उम्मीद रखनी चाहिए आदमी को, और ये पैनाडेमिक सिचुएशन आई है, तो इसके गुजरने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं खुद, और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इससे उन्हें जो सीखा या सीखते जा रहे हैं तो आगे क्या करना चाहिए? हाँ जी, इससे मैंने यही चीज़ सीखी है कि अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें, तो पहले हमारे घर में बहुत चीज़ें होती थी। मतलब कि सर्वेंट्स होते थे, काम करने वाले लोग होते थे, माली होता था, काम वाली आंटी होती थी, बर्तन भी बंदा नहीं धोता था अपने खुद ही। वो कोरोना वायरस की वजह से सही। उन सबको मेरे ख्याल से 90% लोगों ने छुट्टी दे दी हुई है अपने घरों से। तो अभी वो सारा अपना काम खुद कर रहे हैं सारे लोग। घर की सफाई खुद कर रहे हैं, अपने कमरों की सफाई खुद कर रहे हैं, बर्तन खुद धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं खुद। तो मैं यही कहूँगा उनको कि देखें मैनेज तो हो रहा है ना हर चीज़, तो यही मैनेज हो सकती है बाद में भी। तो क्यों ना आप लोग अपना काम खुद करने की सही। आदत डालें। इससे आखिर में ये है कि आप एक्टिव भी रह जाते हैं, अच्छा काम आप अपना खुद कर लेते हैं, और आपके पैसे बच जाते हैं। हुँ, सही। लोगों को अच्छी-अच्छी आदतें सीखने का मौका मिल रहा है, तो चलें हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, और मेरे ख़्याल में सिचुएशन में जो कुछ सीख रहे हैं उसको फिर लॉन्ग टर्म लेके जाएँ और अप्लाई करें। अपनी लाइफ़ पे मेरे ख़्याल में पंक्चुअलिटी अगर लोग अपना लें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें, तो सब कुछ हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं मेरे ख़्याल में। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, अगर लोग घरों में भी बॉन्ड हैं तो अपने मामलात को जो घरों में से बेहतर तरीके से चला सकते हैं चला रहे हैं, कुछ बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करनी चाहिए। तो और उसके अलावा कोई मैसेज आप देना चाहें जो इस वक्त यूथ आपको देख रही है, और
जो सीखना चाह रहे हैं लोग, तो उनको आप अपना कोई मैसेज दे दें। मैं यही कहूँगा आप लोगों को, पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, कि आप लोग के ऊपर ब्लेसिंग है ये अल्लाह ताला की, कि आप एक इस्लामिक मुल्क में बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि आप क्या नाम है, आप 24 आवर्स अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सकते हैं। ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि मैं बाहर रह के आया हूँ और मैंने देखा है कि लोग किस तरह स्ट्रगल करते हैं। आपको पढ़ाई का मौका मिला है, आपको अब आपके फादर मदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, प्लीज इस मौके को अवेल करें। कोशिश करें, देखें, बहुत टाइम होता है, बंदा पढ़ाई कर सकता है, तो पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे तरीके से करें। इस तरह का मौका आपको कभी जिंदगी में कम ही मिलेगा। मैं यही कहूंगा अपने सारे अपने दोस्तों को। दूसरा ये कि जो हमारे बड़े हैं उनको मैं मतलब कि यही कहूंगा कि आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप लोग इस तरह मतलब कि संभालते हैं इसको, सारे मामले को अपने घर के। और यू शुड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द यंगस्टर्स एज वेल। दे एक्सपेक्ट अ वेरी लिटिल, यू शुड एक्सपेक्ट मोर। अच्छा, इसमें एक और मैसेज आप दे दें उन लोगों के लिए जिनको आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी यूथ इंटरनेट पे होती है ऑलरेडी, और वो जानती भी है चीज़ों को, चला रही है, यूज़ कर रही है, और वो अगर आपको सुन रही है तो रात को लेट नाइट बैठते हैं, दिन में भी बैठे होते हैं। अब तो वैसे ही घरों में लोग बैठे हैं, तो इंटरनेट पे तो बैठे ही हैं। तो वो मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं, सम टाइम वो कुछ सीख रहे होते हैं, सम टाइम वो फिल्म देख रहे हैं कोई। तो आप क्या समझते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के पास फैसिलिटीज मौजूद भी हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज दे दें प्लीज। मैं यही कहूँगा कि आप लोग फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हो जाएँगे, तो आपको हर चीज़ में आप उसका फ़ायदा ढूँढेंगे। और अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हैं, तो आपको हर चीज़ में उसका मतलब कि उसके फ़न के तौर पे आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये मिसाल इंटरनेट की भी है। और ये सिर्फ़ आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने फ्यूचर के साथ। जितने आप कमिटेड हैं, फिर आप उतनी उसकी कोशिश करते हैं। तो यही फिर मेरा मशवरा है कि आप लोग कमिटमेंट रखें अपने फ्यूचर के साथ, प्लानिंग करें और उसके ऊपर अमल करें स्टेप्स के थ्रू, और लर्निंग करें उसके लिए। सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला और हमें जॉइन किया, और लोगों को जो सीखने का मौका दिया, और वो आपकी जो बातें हैं वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और जो आपने स्पेशली ये डिजी स्किल्स का बताया, तो ये डिजी स्किल्स डॉट पी के जो वेबसाइट है, ये आई थिंक ये जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, तो इस पे आप फ्री जाके कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे हमने शेयर कर दिया स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मज़ीद दुआओं में याद रखिए और अपने लिए एहतियात कीजिए, और जो लोग घरों में बैठे हैं अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और कुछ ना कुछ सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो ये भी एक सदका जारी है। तो बहुत शुक्रिया जुल्फ़ैनैन भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।